फूलों की खेती से जहाँ एक तरह से हमारा पर्यावरण तंत्र भी मजबूत होता है और दूसरी तरह से अच्छी आमदनी भी होती है, हमें खुशियाँ भी मिलती है। बहुत तरीके के फूल हैं जिनको कि हम लगा करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र को भी मजबूत कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए हर किसान को चाहिए कि अपने मेड़ के किनारे किनारे नहीं कुछ अगर फूलों की खेती कर रहा है तो कम से कम मेड़ के किनारे किनारे फूलों के पौधे लगाने पड़ेंगे। अब कौन से पौधे लगाए जाएं, कब लगाए जाएं, कैसे लगाए जाएं, मैं इस पे थोड़ी सी आपको इसके बारे में बताता हूँ। यदि आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो यदि आप कीड़े और बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कीड़े और बीमारियों से परेशान होने के लिए बहुत एक अच्छी व्यवस्था है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी। इसमें करना क्या है, जो भी फसलें हम लगा रहे हैं उन फसलों के हम किनारे किनारे पहले 1 माह पहले ज्वार बाजरा या मक्का की इनकी फसल किनारे किनारे हम पहले लगा देंगे, यानी एक बॉर्डर, एक हमारे पास बाउंड्री बन जाए। इन बाउंड्रियों से क्या होगा कि बाहर से जो है शत्रु कीट जो है जो दुश्मन कीट हैं वो वहीं रुक जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि किनारे और इनके किनारे किनारे हम सूरजमुखी या गेंदा या धनिया या गाजर इस तरह के जो है फूल वाले पौधे हम लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि दूसरे जो है खेतों के जो मित्र हैं आपके खेतों में आएंगे, यानी आप मित्रों को आमंत्रित कर रहे हैं। जितना आपके पास मित्र होगा दुश्मन आपके पास उतने ही कम होंगे। यानी आपके गांव में भी अगर आपके 100 मित्र हैं, 1 दुश्मन है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से खेत में भी यदि आपके मित्रों की संख्या ज़्यादा है तो आपको किसी भी तरीके के भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आज लेकिन यही देखा जाता है कि मित्र न के बराबर हैं, दुश्मन कीट आकर के हमारी फसल को नुकसान देते हैं और उनको हमको कंट्रोल करने के लिए ये रासायनिक विधियां अब कारगर नहीं रही हैं, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी एक दवा का स्तर होता है। निरंतर जब छिड़कते जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होने लगती है। कुछ दिन के बाद जिसको बोलते हैं कि दवाओं का बेअसर होना, यानी फेल्योर हो जाना। इन फेल्योर परिस्थिति बचने के लिए पुनः हमें वो व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी और उन लागू व्यवस्था करने के लिए ज़्यादा कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल किसान भाई अपने किनारे किनारे खेतों के मेड़ों को सहारा ले लें या बीच बीच में जो फसलें हैं उनमें भी सब्जियों की फसलें में गेंदे की फसल या ग्लैडियोलस या रजनीगंधा इनको आप लगा सकते हैं। अब अगर इनके हम इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं कि गेंदे का फूल हर जगह, हर मौसम में और हर सीज़न में, बारात मतलब आप देखिए शादी विवाह, कोई समारोह फंक्शन हो, हर जगह इसकी मांग होती है। और आज भी पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा फूल हमारे यहाँ आता है। हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हर समय इसका बाज़ार रहता है और गेंदे में भी बहुत तरीके की प्रजातियां हैं। कुछ तेल वाली प्रजातियां हैं, कुछ फूलों वाली प्रजातियां हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं किनारे किनारे। तेल वाली चाहे आप लगा सकते हैं, चाहे आप जो है फूलों के लिए लगाना है तो फूलों के लिए भी बहुत सारी प्रजातियां लगा सकते हैं। रजनीगंधा और ग्लैडियोलस ये आपके लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता है। आज शादी पार्टियों में बहुत सारे देखते हैं बुक्के बनते हैं, या हमारे यहाँ भी कोई ऑफिस फंक्शन होता है तो उसमें भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके किनारे किनारे आप इसको जो है या बीच बीच में फसलों में इनके बल्ब लगा दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये कई वर्षों तक आपके लिए आमदनी का एक स्रोत अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि एक जो है पहली बात तो इनकी स्टिक से आपको जो है बाज़ार में अच्छा मूल्य मिलेगा। 4-5 रुपये भी अगर आपकी एक स्टिक बिक जाती है और अगर आपके पास 1 लाख पौधे हैं तो आप इकोनॉमिक्स गुणा कर सकते हैं इसको कि 4 से 5 लाख रुपए तो आपको मेड़ों बीच बीच के पौधों से मिल सकता है। और इन 1 लाख पौधों लगाने के लिए आपको ज़्यादा धन भी अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में आप 1000-1500 स्टिक बल्ब जो है या इसके बल्ब लगा सकते हैं और धीरे धीरे इसका प्रवर्धन भी हो सकता है। यानी एक पौधे से जब आप देखेंगे तो ऊपर से आपकी स्टिक तो निकल गई, मार्केट में बिकेगी, उसके बाद नीचे इसके बल्ब जो है निकलते हैं और इनमें बल्ब 2, 3, 4, 5 अगर जितने भी बल्ब आपके निकलते हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। यानी इन बल्बों को दूसरी जगह लगा करके भी आप पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे पौधे और उसके बाद स्टिक भी आपकी बड़ी संख्या में निकलेगी, तो आपको एक बाज़ार स्टिक का मिलेगा। और दूसरी बात ये पौधे का भी व्यापार करके, यानी कंद का, आप इसको ट्यूबर्स को भी बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ़ायदा दूसरा क्या होगा, जब खेतों में ये लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि मित्र कीट जो दूसरे के खेतों में, क्योंकि फूल कहीं किसी के खेत में नहीं है, आपके खेत में जब फूल दिखेंगे तो दूसरे मित्र कीट, अलग अलग तरीके के जितने भी मित्र हैं वो सब आपके खेतों में आना शुरू कर देंगे और यहीं से एक कड़ी नई शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपके यहाँ मित्र कीटों की संख्या ज़्यादा होगी वैसे वैसे शत्रु अपने आप कम होते जाएंगे और आप देखेंगे यहीं से एक जर्नी शुरुआत होगी जैविक और प्राकृतिक खेती को मजबूत बनाने की।